वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सामाजिक समस्याएं तथा बच्चों से संबंधित मुद्दे इसके बारे में जानेंगे। महिलाओं की दशा में सुधार हेतु किए गए प्रयास। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में बना है। इसमें क्या हुआ है, कारखाना अधिनियम 1976 में संशोधन करके स्त्रियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। कारखाना अधिनियम 1976 इसमें संशोधन करके स्त्रियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। समान वेतन अधिनियम 1979। समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 के अनुसार प्रत्येक स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक स्त्री जो कोई कार्य कर रही है तो उसे समान कार्य है तो समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य अधिक से अधिक प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। महिलाओं की दशाओं को सुधारने के लिए राज्य का दायित्व होगा कि वो अधिक से अधिक प्रसूति सहायता जैसे एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करेगा, प्रबंध करेगा। तो ये अनुच्छेद 42 के अनुसार है। विशेष विवाह अधिनियम 1952। विशेष विवाह अधिनियम कब आया है? 1952 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955। हिंदू विवाह या तलाक अधिनियम 1956। हिंदू दत्तक या निर्वाह व्यय कानून। हिंदू दत्तक या निर्वाह व्यय कानून 1956। 1961 के दहेज निरोधक अधिनियम में नारियों की दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। 1961 के दहेज निरोधक अधिनियम, इसमें नारियों के दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। दहेज हत्या आईपीसी धारा 304 बी के तहत दंडनीय अपराध है। दहेज लेना या दहेज हत्या जो है वो आईपीसी धारा 304 बी के तहत, इसमें क्या बताया गया कि दहेज हत्या एक दंडनीय अपराध है। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा पंचायत राज समिति में महिलाओं के लिए 33% स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% स्थानों की व्यवस्था की गई है। इससे 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा हिंदू कोर्ट बिल में शारदा तथा शारदा एक्ट के द्वारा पैतृक संपत्ति में स्त्रियों को भी समान भागीदारी बनाया गया है तथा असमानता को दूर करने के प्रयास किए गए हैं हिंदू कोर्ट बिल तथा शारदा एक्ट में। कृषि क्षेत्र में स्त्रीकरण देख लेते हैं। श्रम बल भागीदारी 2018-19 के रिपोर्ट के अनुसार इसमें 42.5% से बढ़कर 2020-21 में ये कितनी हो गई है? 45.6% हुई है। यह कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का संकेत है, यानी कि 42.5 से बढ़कर 45.6 हो गई। इसका मतलब है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं के विवाह की आयु। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, यानी कि पुरुषों के बराबर। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, पहले 18 वर्ष थी, अब जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, पुरुषों के बराबर कर दी गई है। जल, सैनिटेशन, सफाई। वॉश क्या है? वॉश जल, स्वच्छता और सफाई के लिए एक सामूहिक शब्द है। एक सामूहिक शब्द है WASH, वॉश यानी कि वाटर, और वाटर WA वाटर, S फॉर स्वच्छता सैनिटाइजेशन और H फॉर हाइजीन। नेक्स्ट, लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013। इसे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये क्या कहता है? इसके अनुसार यह है मतलब कि 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय में या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति
ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित करने का प्रावधान करता है। कोई भी फैक्ट्री है, कोई कार्यालय है या कोई शाखा है, यदि उसमें 10 से अधिक महिलाएं हैं, 10 से अधिक महिला कर्मचारी हैं, तो उसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की व्यवस्था करी जाएगी। भारतीय नारी की स्थिति में सुधार किस उपाय से होगा? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय नारी की स्थिति में सुधार किस उपाय से होगा? पाश्चात्य शिक्षा से, बाल विवाह समानता का अधिकार, आश्रम व्यवस्था से या समानता के अधिकार से? तो भारतीय नारियों की स्थिति में सुधार कैसे होगा? समानता के अधिकार से होगा। वो भी पुरुषों के समान जॉब करें या तो इस तरह से क्या होगा, उनकी स्थिति में सुधार होगा, आत्मनिर्भर बने। तो प्रवर्तन उद्यमिता का महानायक है, यह कथन किसका है? प्रवर्तन जो है ये उद्यमिता का महानायक है। यह कथन है जोसेफ ए शुम्पीटर का, पीटर ड्रकर का, अल्फ्रेड मार्शल का या फ्रांच का? तो नवपरिवर्तन उद्यमिता का महानायक है, यह कथन है जोसेफ ए शुम्पीटर का। जोसेफ ए शुम्पीटर नवपरिवर्तक, यानी कि जो भी नए नए बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उससे क्या होगा, उद्यमिता का महानायक है वो। भारत की अधिकांश महिला उद्यमी निम्नलिखित में से किस वर्ग की सदस्य हैं? जो अधिकांश महिला उद्यमी हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, वो किस वर्ग से हैं? निम्न वर्ग से, मध्यम वर्ग से, उच्च वर्ग से, या इनमें से कोई नहीं? तो अधिकांश महिलाएं किस वर्ग से हैं? मध्यम वर्ग से हैं। महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में, 1989, 90 1989, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में, 1989 में, 1976 में, 1988 में। तो महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज विरोधी अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया? 1950 में, 1951, 1961, 1971, 1950 में, 1951 में, 1961 में, 1971 में। तो दहेज विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 में। महिला आरक्षण विधेयक संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? महिला आरक्षण विधेयक जो है संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? 108वें, 110वें, 113वें, 115वें। तो 108वां संशोधन संविधान का वो महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 2018 में, 2015 में, 2021 में, 2022 में। तो सही आंसर है 2021 में। 2021 में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 2021 में। सतत विकास लक्ष्य 3 का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, भुखमरी से, रोजगार से, गरीबी से। तो सतत विकास लक्ष्य 3 का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य 6 का संबंध किससे है? सतत विकास लक्ष्य 6 वायु से, जल से, मृदा से, खनिज से। तो इसका संबंध किससे है? जल से। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति किस वर्ष तक की जानी है? सतत विकास लक्ष्य हैं और उसकी प्राप्ति किस वर्ष तक की जानी है? 2030 तक, 2025 तक, 2035 तक, 2050 तक। तो इसका सही आंसर है 2030 तक। 2030 तक जो भी सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति करने की निर्धारित की गई है। भारत की जनसंख्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर,
आभा चौधरी, सुचेता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर क्या है? भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनने वाली पहली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।